हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडी सर केमिस्ट्री क्लास। आज आम फिजिकल केमिस्ट्री एक नुआ चैप्टर आरंभ करवा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ताले प्रथमे जानिया व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड इंटर कन्वर्सन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जीटा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट हो पार्थो, केमिकल एनर्जीटा को पुणी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर पार्थो। तो ये विषय जो चैप्टर आम पढ़ा ता कौन कहवा ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो प्रथम आसला गोटे सब्सटेंस को डिवाइड कराई किमिति ना अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन अनुसार सब्सटेंस को दी भाग व्यक्त कराई। गोटे आसला कौन ना कंडक्टर्स आउट आसला नॉन कंडक्टर्स। ताले कंडक्टर्स क्या कहवा ना सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करेंट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो सब्सटेंस भीतर दे इलेक्ट्रिक करेंट पास कर जिवो ता कौन कहवा कंडक्टर्स कहवा। एंड सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स और इन्सुलेटर्स। तो जहाँ भीतर दे इलेक्ट्रिक करेंट पास करिवो नाही ताको कौन कहवा नॉन कंडक्टर्स बा इन्सुलेटर बोली कहवा। कंडक्टर्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कंडक्टरटा को पुणी दी भाग रे व्यक्त कराई। गोटे आसला मेटालिक कंडक्टर्स आउट आसला इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो मेटालिक कंडक्टर्स कौन ना जो मेटाल भितर दे करेंट पास करिवो ता कहवा मेटालिक कंडक्टर्स। ताने दीज आर द मेटल्स थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करेंट कैन पास विदाउट एनी चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। तो से कौन सी केमिकल चेंज हो न थाए है। तेना मेटाल्स आर आमर मेटाल्स आर बेस्ट कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल आसला गोटे देख डी कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, दीज आर द मेटाल्स व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर कंडक्टर्स। आउट आसला कौन ना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कौन ना सब्सटेंस व्हिच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर एक्वा सॉल्यूशन और फ्यूज स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। ता जो सब्सटेंसटा को आम वाटर रे डिजोल्व कला परे ता भीतर यदि करंट पास करिवो ताको कोन कहबा इलेक्ट्रोलाइट्स कहबा। फॉर एग्जांपल मन कर गोटे बिकर किछि पानी नेले सेतिरे कोन करिया सोडियम क्लोराइड किछि पकै दवा। तले सोडियम क्लोराइड पकेले ता भीतर यदि करंट पास करिवो काहे कि ना सोडियम क्लोराइडटा आयन रे परिणत होबो। यदि से सेम बिकर यदि आम सोडियम क्लोराइड बदल रे सुगर पकेबा, केन सुगर पकेबा बा चीनी पकेबा ता भीतर दे करंट पास करिवो नाही कारण से आयन दे न थाए। तेणु कंडक्टर्स है कौन ना एक्वा सॉल्यूशन और फ्यूज स्टेट रे आयन प्रोड्यूस होथवारु समाने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करथांती। किंतु नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का कहबा ना सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देयर एक्वा सॉल्यूशन। जार एक्वा सॉल्यूशन ने इलेक्ट्रिक करंट पास करिवो नाही ता कोन कहबा ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, सॉल्यूशन ऑफ सुगर, ग्लिसरॉल, बेंजीन एटसेट्रा या भितर दे एमानकर सॉल्यूशन भितर दे कोन होता है ना करंट पास करिवो नाही ता कहउची नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एबे आसीबा मेटालिक कंडक्शन और नॉन मेटालिक कंडक्शन भितर कोन डिफरेंस अछि जानिबा। एबे नेक्स्ट आस डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर आउट आसला इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन आउ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भितर कौन डिफरेंस अच्छी जानिबा। फर्स्ट पॉइंट आस इट अकर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थात मेटालिक कंडक्शन रे कहा द्वारा होता है ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉनटा से मूव करता है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कौन होता है ना इट अकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन्स। सेकेंड पॉइंट आसला देखो नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज टेक्स प्लेस। तो ये कौन होता है कौन सी केमिकल चेंज हो न थाए किंतु इट इनवॉल्व्स द केमिकल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स। किंतु इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन रे कौन होता है दुटा इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड नहीं होता है से केमिकल रिएक्शन होता है। थर्ड आसला डज नॉट इनवॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर। इथिरे कौन सी मैटर ट्रांसफर हो न थाए किंतु इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कौन होता है इट इनवॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयन। आयनटा मूव करता है गोटे जगह गोटे जगह को तेणु ये मैटरटा ट्रांसफर होता है। 4 नंबर पॉइंट आसला देखो द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जदि बढ़े दबा ताले कौन हम ना
कंडक्टिविटी डिक्रीज कर कहीं से जो इलेक्ट्रॉन भितर से रिपल्सनटा अधिक होमर कलिजनटा रिपल्सन नहीं कलिजनटा अधिक हो जहाँफल कंडक्टिविटी कौन होता है डिक्रीज कर जाए किंतु ये कौन हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन रे इनक्रीज कर टेम्परेचर राइज कले आयन संख्या बढ़ी जिते आयन अधिक हम कंडक्टिविटी सेते बढ़ी जाए तेणु टेम्परेचर इनक्रीज कले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शनटा इनक्रीज करता है किंतु टेम्परेचर इनक्रीज कले मेटालिक कंडक्शनटा कौन होता है ना डिक्रीज करता है। ये साधारणतः 2 मार्किया क्वेश्चन आस्था है डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। नेक्स्ट आस देख डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू कौन ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिजल्व। अर्थात आम टोटाली केते मॉलिक्यूल डिजल्व करथिले ता भितरु केतेटा मॉलिक्यूल आयन प्रोड्यूस कला। ए दुटार रेशियो को कौन कहुछि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ताकू अल्फा द्वारा रिप्रेजेंट कराई थाए। मनकर मु जेतिकीटा मॉलिक्यूल डिजल्व करथिली सबुतक मॉलिक्यूल आयन रे परिणत हो गला ताले बर्तमान ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जेतिकी तले सेतिकी आसिला समान हो गला ताले सेते बेले कौन हबो ना अल्फा रो वैल्यू केते आसी गला ना 1 आसी जिवो। तापरे आउ गोटे केस आसी पारे मु जेतिकी मॉलिक्यूल मनकर नेइथिली ताठू किछि कम मॉलिक्यूल रहि जाइछि आउ डिसोसिएट हो जाइछि अल्प किछि मॉलिक्यूल रहि जाइछि बाकी तक कौन है डिसोसिएट हो जाइछि ताले बर्तमान ऊपर कौन हो गला कमी गला तले अधिक रही गला ताले बर्तमान अल्फा रो वैल्यू केते आसीबे ताले डी ना लेस देन 1 आसीगला ताले ए अल्फा रो वैल्यू पर डिपेंड करी कोन कराइछि ना इलेक्ट्रोलाइट टाकू दी भाग रे व्यक्त कराइछि गोटे है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आउ गोटे आसला कौन ना वीक इलेक्ट्रोलाइट। ताले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या कहबा ताले ना द सब्सटेंस व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। अर्थात जार जलीय द्रवण रे कौन हम ना कंप्लीटली आयोनाइज हो जेतिकीटा मॉलिक्यूल नहीं सबुतक आयन परिणत हो ताले सेते बेले कौन हम ना अल्फा इक्वल टू 1 हो गला ताले फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इक्वल टू 1 ताकू कौन कहबा ताले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ताले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है परिबो ना एसिड मनकर आसला किए ना सल्फ्यूरिक एसिड गोटे आसला जे कि कंप्लीटली आयोनाइज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये मध्य कंप्लीटली आयोनाइज होता है। नाइट्रिक एसिड ये मध्य कंप्लीटली आयोनाइज होता है तेना ये जाक है सब स्ट्रॉन्ग एसिड। से भाया स्ट्रॉन्ग बेस किए आसला पोटासियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दुटा बेस ये मध्य कंप्लीटली आयोनाइज होता है। से भाया सल्ट आसला के डी ना सोडियम क्लोराइड पोटासियम नाइट्रेट ये सब सल्ट तक कंप्लीटली आयोनाइज होता है तेना ये सब तक है कौन ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ना कि। बाकी आसला कौन ना वीक इलेक्ट्रोलाइट केते कहबा ना जेते कि कंप्लीटली आयोनाइज हो नथबो है कि बा स्लाइटली आयोनाइज हेले ता कोन कहबा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट रो के आसला एसिड आसला देखो एसिटिक एसिड ये गोटे वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये मध्य गोटे वीक एसिड। से भाया वीक बेस के आसला ना एमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉपर हाइड्रोक्साइड है कि। तेणु ये तक कौन होता है ना यहाँ कंप्लीटली आयोनाइज हुए ना तेणु ये जाक है वीक इलेक्ट्रोलाइट या कहवा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये तक आम स्ट्रॉन्ग कौन वीक कौन जानिले जोटा जो सब्सटेंसटा कंप्लीटली आयोनाइज हो कहवा स्ट्रॉन्ग जे स्लाइटली आयोनाइज हो कौन कहवा वीक कहले। नेक्स्ट आसवा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कौन। नेक्स्ट आसला देख ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ टा कौन आसला जो आसला व्हेन ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट डिसोसिएट्स इनटू आयन बा वेरी स्मॉल फ्रैक्शन इज डिसोसिएट इनटू आयन्स। तो गोटे वीक इलेक्ट्रोलाइट टाक आम डिजल्व करिया अल्प परिमाण से कौन करिवो आयन दबो। सो देयर इज एक्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन्स एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। तो आयन आउ अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल भितर कौन हम इक्विलिब्रियम आसीबो। तो लेट अस कंसीडर ए वीक एसिड HA गोटे वीक एसिड नहीं गली कौन HA तेणु यहाँ स्लाइटली डिसोसिएट हम तेणु
आयन देला मन कर एडी H प्लस आउ A माइनस या भितर इक्विलिब्रियम रहइबो एडा नेतली इनिशियली मन कर नेतली केते एडी ना 1 मोल नेची डिजॉल्व इन V लिटर वाटर नेची तने V लिटर वाटर रे 1 मोल वीक एसिड टाको डिजॉल्व करची ताले इनिशियली एटा थिला केते ना 1 मोल एटा थिला 0 ये थिला 0 रहला एट इक्विलिब्रियम जतले कोन हला मन करे थ्रू x डिसोसिएट हला ताले एडी x फॉर्मेशन हबो ए भी x फॉर्मेशन हबो काइटु जेतिकी डिक्रीज हबो एटी सेतिकी फॉर्मेशन हबो ताले वर्तमान एटी देखिबा मोलार कंसंट्रेशन ऑफ HA इक्वल टू ताले केते आसला एटी ना मोलार कंसंट्रेशन इक्वल टू फार्मूला कोन ना नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आसला अर्थात 1 माइनस x बाय केते आसला एटी वॉल्यूम नेचे v से बळा मोलार कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू केते आसी ताले डी ना x बाय v मोलार कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस इक्वल टू ताले केते आसला डी ए मध्ये आसला x बाय v आसीला ताले वर्तमान ए इक्वेशन रे अप्लाई करिया कोन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड Ka इक्वल टू कोन बताले डी ना मोलार कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इनटू मोलार कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बाय मोलार कंसंट्रेशन ऑफ कोन आसला डी HA आसला ताले देखो डी H प्लस रो कंसंट्रेशन केते पाइछि मोडी ना x बाय v इनटू A माइनस रो x बाय v बाय HA रो केते पाइछि ना 1 माइनस x बाय v ताले इक्वल टू केते आसला देखो डी ना x स्क्वायर बाय v स्क्वायर इनटू कोन गेला डी ना v बाय 1 माइनस x ताले v कटि गेले डी स्क्वायर टा कटि गेला इक्वल टू केते रहला डी x स्क्वायर बाय v इनटू 1 माइनस x तेनो ए जो आसला ताले Ka इक्वल टू कोन पाइले एठी x स्क्वायर बाय v इनटू 1 माइनस x या मिलला ते जेहेतु आम जो एसिडटा नहींचे वीक एसिड नहींचे तेणु ये जो एक्स भैल्यूटा कौन हम बा आयनटा भेरी स्मॉल अमाउंट आसो सो एक्स भैल्यू जो भेरी स्मॉल हो इट कैन बी नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर अर्थात ये जो एक्सटा अच्छी या आम नेग्लेक्ट कर दे पारिबा ताले दैट इम्प्लाइज के इक्वल टू ताले केते आसला डी ना एक्स स्क्वायर बाय भी आसीगला है कि तेणु के इक्वल टू आसला कौन डी एक्स स्क्वायर बाय भी बट 1 बाय भी इक्वल टू आम जाने कौन डी लिखी दूचे पटे देख 1 बाय भी इक्वल टू आम कौन जाने डी ना सी कंसंट्रेशन सी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आसला कौन डी कंसंट्रेशन आसला ताले बर्तमान के इक्वल टू देख 1 बाय भी बदल में कौन लिखिपारि 1 बाय भी इंटू कौन है एक्स स्क्वायर है ताले 1 बाय भी बदल में कौन लिखिबे डी सी एक्स स्क्वायर आसला के इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर आसला बा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ताले कौन है डी ना के ए बाय सी ताले एक्स इक्वल टू केते आसला डी के ए बाय सी रो स्क्वायर रूट ए बाहरी गला कार वाला डी ना पर वीक एसिड रो बाहर कले से बेला जदि आम गोटे वीक बेस नहीं जाई थाते ताहले कौन पाई थाते देख डी वीक बेस नहीं जाइथिले ताले कौन पाइबे डी ताले ना x इक्वल टू के बी बाय सी रो स्क्वायर रूट बुझ पाले ताले किंतु यार कला डी के ए हला कौन डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के बी टा हला डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस बेस पाई हला के बी एसिड पाई असला डी के ए नेक्स्ट आसो एथर गोटे न्यूमेरिकल करिया ताला देखो कौन कहला कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 1 liter of its solution having alpha equal to 1% and Ka equal to 1.8 into 10 to the power minus 5 देला ताले एडी देला देखो एसिटिक एसिड देछि डी यार सॉल्यूशन टा डिवाइड करिया ताले CH3COOH ताले एडा डिसोसिएट कोन हला डी ना CH3COO माइनस प्लस H प्लस आसला ताले एडा हेतला हमर
इनिशियली केते नहीं मन कर जमी 1 नहीं ये थिला 0 ये थिला 0 ताले डी 1 माइनस अल्फा आसबो ये हेबो अल्फा ये अल्फा ताले बर्तमान बाहर कर देखली के ए इक्वल टू ताले केते हितला हमर फार्मूला ना सी अल्फा स्क्वायर हितला हला कि सी एक्स स्क्वायर मटनेगली कोन सी अल्फा स्क्वायर ताले के ए रो वैल्यू हम के दीदी जेठी 1.8 into 10 to the power minus 5 equal to c into हला कि अल्फा दे देला केते एठी 1% दे देला ताले 1/100 रो स्क्वायर ताले केते गेला दैट इक्वल टू 18 ताले डी 1.8 into 10 to the power minus 5 equal to c into केते आसिला 1/10 to the power 4 ताले बर्तमान c रो वैल्यू केते आसीबे डी ना c इक्वल टू 1.8 into 10 to the power minus 5 into केते आसिला 10 to the power 4 आसीला ताले केते आसिला 1.8 into 10 to the power minus 1 और that equal to 0.18 ताले एतिके आसीबो कोन मोल पर लीटर ताले अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर केते आसी ताले ना गुटे लीटर रे केते थियो ताले ना 0.18 मोल थियो एतिके आसीबार आंसर ए टाइप रो एरो न्यूमेरिकल ते दो तो हमर फार्मूला जानले के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बा अल्फा इक्वल टू कोन होबे ताले ना के ए बाय सी रो स्क्वायर रूट तो डी एक्स नै थिले हमें एडी ताको डिसिशन ताको कोन धरछि डी अल्फा धरते छी बुझि परलो तो ए टाइप रो न्यूमेरिकल मध्ये आसपारे तो एतो गला नेक्स्ट क्लास को बाकी तक बुझेबा थैंक यू।